हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एस्पिरेंट स्टेयर। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट बनता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में ही सीमित नहीं रह जाती है। मैथ्स के लगभग जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर में इसका यूज़ है। चाहे आप प्रॉफिट लॉस ले लो, टाइम एंड वर्क ले लो, टाइम एंड डिस्टेंस ले लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई भी चैप्टर उठा लो दोस्तों, सभी चैप्टर में इसका यूज़ है। यहाँ तक कि दोस्तों एडवांस मैथ में भी, मेंसुरेशन में इसका यूज़ है। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप करने के लिए। तो इसलिए हम लोग आज परसेंटेज चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं या यूँ कहें कि जितने पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पैटर्न को हम लोग बारी बारी से सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और लेटेस्ट के जितने भी सवाल पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी नए सवालों के साथ हम लोग पूरे परसेंटेज चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबा बन सकता है। अब जो वीडियो बनेगा ये पार्ट वाइज चलेगा दोस्तों, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस टाइप से, ठीक है। तो इस चैप्टर का कितने पार्ट बनेंगे मुझे अभी नहीं पता, फिलहाल ये पार्ट 1 वीडियो चल रहा है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का सभी पैटर्न को और उस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर का हम लोग को बेसिक को अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को इसका अच्छे से समझना है। उसके बाद कंपेयर ऑफ नंबर्स से टाइप जो सवाल पूछा जाता है उसके कॉन्सेप्ट को दोस्तों समझेंगे, ठीक है। फिर परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं इन सवालों के सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और नए सवाल भी हम लोग लगाएंगे इसमें, ठीक है। और प्रोपोर्शन टाइप बेस्ड जो क्वेश्चन आता है दोस्तों उसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। एक्स वाई जेड से रिलेटेड इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग में वो जो इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको भी अच्छे से दोस्तों हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फिर सक्सेसिव मेथड किस तरह से हम लोग लगा के सॉल्यूशन को करेंगे उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। पॉपुलेशन बेस्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से देखेंगे। मार्क्स ऑप्टेन बेस्ड पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद मिक्सचर एंड ड्राई फ्रूट बेस्ड क्वेश्चन है जो हम लोग देख लेंगे, उसको भी वेन डायग्राम से भी रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। और इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में, सभी शिफ्ट में पूछा जा रहा है, खास करके एसएससी सीजीएल का एग्जाम में तो पूछा ही जा रहा है सभी शिफ्ट में। तो दोस्तों इतने टॉपिक अगर हम लोग कवर कर लेंगे और नए पैटर्न का क्वेश्चन लगा लेंगे तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझेंगे कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं परसेंट, ठीक है। तो परसेंट से ही क्या बना है, परसेंटेज बना है, जिसका सिंबल होता है दोस्तों, सिंबल होता है दोस्तों इसका ये, ठीक है। और ये जो सेंट शब्द है, इस सेंट शब्द जो आया है सेंचुरी से आया है, ठीक है। और पर का मतलब हुआ दोस्तों प्रति, ठीक है। और सेंट का मतलब हुआ शत, और शत मतलब ही क्या होता है 100, और ये सेंचुरी का मतलब भी क्या हुआ 100। तो इसका मतलब निकलता है दोस्तों प्रति 100 में, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 20%, तो इसका मतलब हुआ 100 में 20, ठीक है। मान के चलिए मैंने लिखा 30%, इसका मतलब हुआ 100 में 30, ठीक है। मैंने लिख दिया 50%, इसका मतलब हुआ 100 में 50। अब लिख दिया मैंने 400%, 100 में 400, हाँ 100 में 400, ठीक है। ये कैसे, जैसे देखो अभी देखो ये मार्कर क्या अपने आप में 100% है क्या, नहीं है। अब इसको लगा देंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगा, ये मार्कर एक क्या बन जाएगा, कंप्लीट। तो कोई भी कंप्लीट अपने आप में 100% होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे 4 मार्कर, क्योंकि ये 100% है ना, तो ऐसे ऐसे 4 मार्कर रहेंगे तो क्या बन जाएंगे 400%। तो हम लोग बोल सकते हैं 100 में 400, मतलब ऐसे ऐसे 100 4, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया दोस्तों 400% का मतलब क्या हुआ 100 में 400, समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं करना। और वहीं पे 20% का मतलब इसका एक छोटा पार्ट आप समझ सकते हो, इसका ढक्कन एक समझ सकते हो, ये 20% हो जाएगा। 30% कहेंगे तो हो सकता है इतना हो, 50% कहेंगे तो इसका पूरा आधा, समझ रहे हो। और 100% कहेंगे तो क्या हो जाएगा एक पूरा कंप्लीट मार्कर, समझ रहे हो। तो ये तो हम लोग समझे कि परसेंटेज है क्या, इसका एक बेसिक पार्ट, बहुत ही बेसिक पार्ट हमने समझा। अब हम लोग ये समझेंगे कि परसेंटेज को कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। इसको कैलकुलेट किस तरह से हम लोग करेंगे, इसको हम लोग अब सीखेंगे। तो उससे पहले आप ये जानो दोस्तों कि ये जो मार्कर है दोस्तों, ये एक मार्कर अपने आप में कंप्लीट है, जो क्या है 100% है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 100% का ही वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है। इस 100% का ही वैल्यू क्या हुआ 1। तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 1/100, ठीक है। इस बात से आप संतुष्ट हो, इस 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 20% अब मैं निकालना चाहूँ, 20% में निकालना चाहूँ, ठीक है। 20% अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 × 1%, बोलो लिख सकते हैं ना। जब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, 20 तो है ही, और 1% का वैल्यू हमने क्या लिखा 1/100, ठीक है। तो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 क्या हो जाएगा 10।
तो हमने बोल सकते हैं कि इस चीज़ को क्या निकल गया, 20% इक्वल टू क्या निकल गया, 1/5। ठीक है, अब इसी को, ये जो दो चीज़ निकला दोस्तों, इसको कहते हैं परसेंटेज। इसको क्या कहते हैं, परसेंटेज। हिंदी में कहेंगे तो इसको कहेंगे प्रतिशत। और ये जो चीज़ निकला दोस्तों, ये पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। हिंदी में कहेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे भिन्न। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे भिन्न। ठीक उसी तरह अगर हम लोग निकालना चाहेंगे 50%, ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग निकालना चाहेंगे 50%, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 × 1%। और 1% का वैल्यू ही क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो 50 × 1/100। ठीक है, तो ये 0 से ये 0 जाएगा और ये 5 2 क्या बन जाएगा, 10। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इस 50% इक्वल टू क्या बन गया, 1/2। जो कि ये जो हुआ दोस्तों, ये आपका परसेंटेज पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग एग्जाम में इस तरह से नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये तो अभी मैं सिखा रहा हूँ। इसका मैं बताऊंगा कि इसका परसेंटेज टू फ्रैक्शन किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग ये अच्छे से समझेंगे। हम जस्ट बताएं कि ये परसेंटेज चीज़ क्या है और इससे कनेक्टेड फ्रैक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, इन दोनों का मैंने जस्ट रिलेशन बताया कि ये चीज़ से आता है। ठीक है, इस चीज़ से ही आता है। अब हम लोग हर चीज़ में ये चीज़ करने जाए तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना बेकार हो जाएगा। हम लोग इसके शॉर्टकट ट्रिक सॉल्यूशन भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो हम इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन। तो अब हम लोग सीखेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन किस तरह कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो एक मैं हेडिंग बना देता हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो देखो दोस्तों, ये हो गया परसेंटेज और हमको जाना है फ्रैक्शन में। ठीक है, आप मान के चलो कि ये सपोज करो परसेंटेज स्टेशन है, समझ के चलो, और ये एक फ्रैक्शन स्टेशन है। स्टेशन का नाम समझ लो। ठीक है, आप एक बताओ, परसेंटेज स्टेशन से जब आप चलना शुरू करोगे फ्रैक्शन स्टेशन की ओर, तो क्या परसेंटेज का महत्व रहेगा इधर? जैसे जैसे ट्रेन बढ़ेगी, क्या इसका माहौल या इसके जैसा परिवेश इधर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप परसेंटेज, देखो कोई भी चीज़ याद मत रखो, बस कॉन्सेप्ट को समझो। आप परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाओगे, इसका मतलब परसेंटेज वाले जो गुण होंगे, जो प्रॉपर्टी होंगे, वो क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जब परसेंटेज से फ्रैक्शन जाएंगे तो एक मंत्र है, क्या है वो मंत्र है, जो कि परसेंट को हम लोग हटाएंगे। परसेंट हटा, इसको लिखेंगे परसेंट हटा, या हम लोग बोलेंगे हाइट, परसेंट हटा या हाइट। और क्या कहेंगे, और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, और 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है आदमी, तो क्या होता है, भागा ही होता है ना। एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा है तो क्या होगा, भागा होगा, 100 से भागा। ठीक है, तो सीधी सी बात हम लोग जान गए कि अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर जाना होगा, ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर मतलब भिन्न की ओर जाना होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि परसेंटेज को हटा देंगे। ठीक है, और 100 से क्या लगाएंगे, भागा लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं एक प्रैक्टिकली। सपोज कीजिए कि ये 20% मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, परसेंटेज। ठीक, हमको अब किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है। तो फ्रैक्शन में जाने के लिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो भाई 20 है तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज को हटा दो। मतलब मैंने अगर परसेंटेज में लिखा हूँ तो परसेंट को हटाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि मैं फ्रैक्शन स्टेशन की ओर जा रहा हूँ ना, तो फिर परसेंट का जो गुण है वो गुण हट जाएगा। और क्या करा, 100 से डिवाइड करो, और 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, आप देखोगे ये 0 से ये 0 काटोगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या बन जाएगा, 10। तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट बोल सकते हो कि देखो 20% इक्वल टू क्या आ गया, 1/5। समझ रहे हो। तो ये जो हम लोग कन्वर्ट किए, ये क्या कन्वर्ट किए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ठीक है, आप इस तरह और भी निकाल सकते हो। सपोज करो हमने निकाल के दिखाया 20% और एक निकालते हैं 75% का। ठीक है, तो 75% से हमको किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है। तो फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करेंगे, ये हम लोग का मंत्र जो है बोल रहा है परसेंट को हटा, तो मैंने परसेंट को हटा दिया और कह रहा है कि 100 से डिवाइड कर दो, तो 100 से डिवाइड कर दो। अब दोस्तों ये फ्रैक्शन में तो बदल गया है, लेकिन इसको रिड्यूस करना है। जब तक नहीं शॉर्टेज फॉर्म आएगा, जो एक दूसरे को नहीं काटेगा, तब तक इसको शॉर्ट करना है, तब जाके वो परफेक्ट निकलेगा। ठीक है, तब जाके इसका जो इस परसेंटेज का जो फ्रैक्शन या भिन्न आएगा वो परफेक्ट रिलेशन निकलेगा, वरना आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे 25 से दोनों कट रहा है, तो 25 3 जा क्या बनेगा 75 और 25 4 जा क्या बनेगा 100। समझ रहे हो। तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि इस 75% जो है 3/4 निकल गया, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये 75% है और ये फ्रैक्शन में क्या निकला 3/4। इस बात को समझ रहे हो। तो मैंने तो ऐसे कुछ निकाल के दिखाया, आप लोग मुझे कुछ निकाल के कमेंट करोगे। ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूँ कुछ, जैसे कि मान के चलो 60% मैंने दिया। ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखोगे 60% का क्या होगा। ठीक है, 40% मैंने दिया। ठीक है, और मैंने 80% दिया।
और एक मैंने दे दिया 65%। ठीक है, आप लोग इसका कमेंट में मुझे इसका आंसर दोगे। ठीक है, अब मैं आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो एक हेडिंग बना लेते हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो मान के चलिए फ्रैक्शन है, ये है आपका फ्रैक्शन स्टेशन और आपको जाना कहाँ है, परसेंटेज में। ठीक है, फ्रैक्शन स्टेशन से आपको जाना है परसेंटेज स्टेशन। अब जैसे दोस्तों देखो, दिन के उल्टा क्या होता है, रात। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट हटा था तो यहाँ पे परसेंट क्या लगेगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंट लगेगा। आप वैसे भी समझो कि अगर फ्रैक्शन स्टेशन से परसेंटेज स्टेशन की ओर जाओगे तो धीरे धीरे परसेंटेज स्टेशन का ही गुण आएगा ना, यहाँ का ही वातावरण यहाँ पे आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर दिन के उल्टा रात जिस तरह होता है तो यहाँ पे परसेंट हटा तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंट लगेगा। तो हम लोग का इसमें मंत्र बोलेगा कि अगर आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओगे तो हम लोग कहेंगे कि परसेंट लगा। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो परसेंटेज अटैच। ठीक है, परसेंटेज को हम लोग अटैच करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग 100 से डिवाइड किए थे। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ रहो, कोई भी चीज याद मत करो। तो सीधी सी बात, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, परसेंट को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जस्ट आप इसको माइंड में रखो। और ये क्या होता है, उल्टा होता है, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। परसेंट यहाँ पे हाइड किए, परसेंट यहाँ पे अटैच करेंगे या लगाएंगे। यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड का ही उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, सपोज करो तो ये जो हो गया आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज का मंत्र हो गया। ठीक है, सपोज करो, मान के चलो कोई फ्रैक्शन है जो 1/2 है। ये तो फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या कह रहा है कि परसेंट लगा, तो मैंने 1/2 जो हूँ, 1/2 जो है यहाँ पे मैंने लिख लिया। और कह रहा है कि परसेंट लगा तो मैंने परसेंट को लगा दिया। और फिर कह रहा है कि 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर मैंने 100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 1 जा 2 और 2 50 जा 100। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन गया, ये 1/2 जो है डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, 50% में। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन हुआ, ये कैसा कन्वर्जन हुआ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कुछ और देखते हैं उदाहरण से। सपोज करो कोई फ्रैक्शन है 3/4, हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये मेरा मंत्र क्या कहता है कि परसेंट को लगा। ठीक है, तो मैंने 3/4 लिखा और मैंने परसेंट को यहाँ पे लगा दिया। फिर इसने बोला कि 100 से मल्टीप्लाई करो, कर दो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 4 1 जा 4, 425 टाइम्स में क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये क्या बन गया, 3/4 25, 3 जा क्या होता है, 75। ठीक है, तो आपने देखा 75% है तो यहाँ पे परसेंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो आपने देखा ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, इस फ्रैक्शनल पार्ट किस में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज में। ठीक है, इस बात को समझ गए। अब मैं कुछ देता हूँ आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग बनाकर इसको कमेंट करेंगे। ठीक है, सपोज करो 5/4। ठीक है, 5/4, 2/5, 6/4, 3/2, ये 4 का आंसर। परसेंटेज लिखूंगा जिसको मैं कैप्सूल बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे डॉक्टर लोग मेडिसिन देते हैं या कैप्सूल देते हैं तो कहते हैं ना खा लो ठीक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मैं कुछ परसेंटेज का एक कैप्सूल लिखूंगा। अगर वो कैप्सूल आप खा लेंगे दोस्तों तो आपका मैथ का कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। खाने का मतलब ये नहीं कि मेडिसिन की तरह, वो मैं खिलाऊंगा कैसे खाना है। ठीक है, तो मैं कुछ अभी लिख रहा हूँ, वो वैल्यू कुछ लिखूंगा, 13 14 वैल्यू लिखूंगा, वो आप नोट्स कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप लोग माइंड में रखोगे तो क्या होगा ना, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। वन बाई 4 इक्वल टू 25%, 1/5 इक्वल टू 20%, 1/6 इक्वल टू 16 2/1/6 इक्वल टू 16 2/3%। ठीक है,
1/7 इक्वल टू 14, 2/7%। ठीक है। 1/8 इक्वल टू 12, 1/2%। 1/9 इक्वल टू 11, 1/9%। 1/10 इक्वल टू 10%। 1/11 इक्वल टू 9, 1/11%। 1/12 इक्वल टू 8, 1/3%। 3/8 इक्वल टू 37, 1/2%। 4/7 इक्वल टू 57, 1/7%। अब दोस्तों ये 14 कैप्सूल है। ठीक है। अगर ये 14 कैप्सूल आप लोग को माइंड में रहेगा तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे मैथ का। ठीक है, कोई भी चैप्टर का। ठीक है। तो अब इसको खाना कैसे है या माइंड में रखना कैसे है वो मैं सिखाता हूँ। अब इसका एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट अभी और भी बहुत है। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार सभी कॉन्सेप्ट को मैं बता दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊँ, लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, आसानी होगा हर चीज़। ठीक है। तो मैं पहले सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हो सकता है पार्ट 3 तक जाए पूरा जो भी है कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। मेन तो कॉन्सेप्ट ही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सभी सवाल को अच्छे से जल्दी बना सकते हो। ठीक है, कम टाइम में। अब दोस्तों देखो, इसको हम लोग अब जो एटीट्यूड से मैं बोलूंगा उस एटीट्यूड आप में भी होना चाहिए, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है। वो एटीट्यूड आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। ठीक है। वो आप 1 सप्ताह में, 10 दिन में, जैसे आप कर सकते हो। लेकिन मैं जिस एटीट्यूड में भी मैं करूंगा उसी एटीट्यूड में करना है, और आप लोग को मैं अभी आसान भी कर दूंगा। जैसे ऐसे बोलना है, एक बार मैं पहले हिंदी में बोल लेता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बोलूंगा। ठीक है। 1/2 50%, 2 का 50% का वैल्यू 1। ठीक है। 1/3 33 1/3%, 3 का 33 1/3% का वैल्यू 1। 1/4 25%, 4 का 25% का वैल्यू 1। 1/5 20%, 5 का 20% का वैल्यू 1। 1/6 16 2/3%, 6 का 16 2/3% का वैल्यू 1। 1/7 14 2/7%, 7 का 14 2/7% का वैल्यू 1। 1/8 12.5%, 8 का 12.5% का वैल्यू 1। 1/9 11 1/9%, 9 का 11 1/9% का वैल्यू 1। 1/10 10%, 10 का 10% का वैल्यू 1। 1/11 9 सही 1/11%, 11 का 9 सही 1/11% का वैल्यू 1। 1/12 8 सही 1/3%, 12 का 8 सही 1/3% का वैल्यू 1। 3/8 37%, 8 का 37% का वैल्यू 3। 4/7 57 से 1/7%, 7 का 57 से 1/7% का वैल्यू 4। आपको इस एटीट्यूड में रहना चाहिए। अब मैं इंग्लिश में थोड़ा बोलता हूँ। ठीक है। 1/2 इक्वल टू 50%, 50% ऑफ 2 इक्वल टू 1। 1/3 33 1/3%, 33 1/3% ऑफ 3 इक्वल टू 1। 1/4 25%, 25% ऑफ 4 इक्वल टू 1। 1/5 20%, 20% ऑफ 5 इक्वल टू 1। 1/6 16 2/3%, 16 2/3% ऑफ 6 इक्वल टू 1। 1/7 14 2/7%, 14 2/7% ऑफ 7 इक्वल टू 1। 1/8 12 1/2%, 12 1/2% ऑफ 8 इक्वल टू 1। 1/9 11 1/9%, 11 1/9% ऑफ 9 इक्वल टू 1। 1/10 10%, 10% ऑफ 10 इक्वल टू 1। 1/11 9 1/11%, 9 1/11% ऑफ 11 इक्वल टू 1। 1/12 8 1/3%, 8 1/3% ऑफ 12 इक्वल टू 1। 3/8 37 1/2%, 37 1/2% ऑफ 8 इक्वल टू 3। 4/7 57 1/7%, 57 1/7% ऑफ 7 इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, आपको इस एटीट्यूड रहना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों मैंने हर परसेंटेज में 2 चीज मैंने बोला। ठीक है। जैसे मैंने समझो इसको गाना की तरह, मैंने 2 गाना गाया। पहला गाना गाया, मैंने इसी को लेता हूँ 1/2, मैंने फर्स्ट सॉन्ग लिख रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट सॉन्ग को मैंने क्या बोला 1/2 इक्वल टू 50%। ठीक है। और दूसरा सॉन्ग मैंने क्या बोला 50% ऑफ 2 इक्वल टू 1। ये बहुत खतरनाक है। सेकेंड सॉन्ग जो है ना, ये फर्स्ट सॉन्ग हो गया, ये सेकेंड सॉन्ग हो गया। ये सेकेंड सॉन्ग बहुत खतरनाक है। जिसका सेकेंड सॉन्ग बोलने का हैबिट्यूड बहुत फास्ट है, वो बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाएगा। हो सकता है अभी इस बात को मतलब समझ में नहीं आ रहा हो या हजम ना हो रहा हो, थोड़ी देर बाद समझ में आया कि मैं इस पे क्यों जोर दे रहा हूँ। ये सेकेंड सॉन्ग बहुत ही खतरनाक है। जिसका ये सेकेंड सॉन्ग जो है मेरे जैसा एटीट्यूड में बोल सकता है सभी परसेंटेज का, वो मैथ को बहुत कैलकुलेशन फास्ट करेगा। या तो अगर जिसका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो मैं दावा करता हूँ कि उसको मैं कैलकुलेशन फास्ट सिखा के रखूंगा। ठीक है। तो ये जो सेकेंड सॉन्ग का जो एटीट्यूड है ना सभी में, जैसे 10% ऑफ 10 इक्वल टू 1, 10 का 10% का वैल्यू 1। ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 11 का 9 से 1/11% का वैल्यू 1, 12 का 8 से 1/3% का वैल्यू 1। ये जो सेकेंड सॉन्ग है ना, सेकेंड सॉन्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो मैं बोल रहा हूँ ना, सेकेंड वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। आज के बाद से एक हैबिट बना लीजिए आप लोग, जब भी आप परसेंटेज देखो, ठीक है, ये 2 गाना आपको गाने का भूख होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास एक अच्छे मोबाइल होता है और कहीं अच्छे नेचुरल जगह पे आप घूमने कहीं गए हो, तो हम लोग को माइंड ऑटोमेटिक ये काम करवा देता है ना, सेल्फी लेने का या फोटो लेने का। ठीक उसी तरह आप जब भी आप परसेंटेज देखो तो ये दोनों गाना गाने के कभी मत भूलो, ठीक है। एक आदत बना लो, अपने लाइफ का एक पार्ट बना लो कि जब भी मैं परसेंटेज देखूंगा तो ये दोनों गाना मैं नहीं मतलब गाऊंगा। सेकंड गाना तो गाना ही गाना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सेकंड गाना का जो एटीट्यूड है, जैसे 8 का 37.5% का वैल्यू 3, ये सेकंड में बोल रहा हूँ सबका। 7 का 57 से 7% का वैल्यू 4, 57 1/7% ऑफ 7 इक्वल टू 4। ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि चीज मैं क्यों इस पे जोड़ दे रहा हूँ, आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि मैं इसको क्यों कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, अब चीजें ये 14 है। अब मैं एक बात कहता हूँ कि कोई भी चीज याद मत करो, ठीक है, याद करोगे भूल जाओगे, ठीक है। जैसे मान के चलो कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज आज से मान के चलो 5 महीना पहले कोई भी चीज याद किए हो, क्या अभी याद है वो अच्छा से उसी तरह से पहले जितना 5 महीना पहले जितना अच्छा से याद था? नहीं। लेकिन आप देखो कोई भी चीज कॉन्सेप्ट में बंधा हुआ है तो वो याद है। जैसे फैमिली मेंबर ही, कितने फैमिली मेंबर है, सभी का नाम हम लोग को याद रहता है, ठीक है। चाहे आप पेरेंट्स को देख लो, किन्हीं को देख के थोड़ी हम पेरेंट्स बोल देते हैं, उनका मुझे कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हम किसी को मामा बोल रहे हैं, तो मामा किस लिए बोल रहे हैं? जानते हैं कि मम्मी का जो होता है भाई, उसको क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट जो है कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग किसी चीज को याद कर, जैसे मान के चलो दिन के क्या होता है उल्टा? रात, समझ रहे हो? सादा का उल्टा क्या होता है? काला, ठीक है। और मान के चलो बहुत सारा चीज है, लड़का का उल्टा क्या होता है? लड़की, ठीक है। बॉयफ्रेंड का उल्टा क्या होता है? गर्लफ्रेंड। तो उसी तरह याद करने का उल्टा क्या होता है? भूल जाना, समझ रहे हो? तो याद करोगे तो भूलोगे ही, समझ रहे हो? और कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो कोई भी चीज याद मत करो, कॉन्सेप्ट के साथ रखोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी पढ़ाई या कोई भी बोल रहे हैं कि याद कर लो, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपको कहते हैं कि कुछ दिन में भूल जाओ, समझ रहे हो? तो याद कोई भी चीज मत करो, कितना याद करोगे, समझ रहे हो? तो चीजें अब मैं इसमें बताता हूँ कि कैसे इसको आप, इसके लिए 1 वीक टाइम ले लो। और ये आपको जो है ना फर्राटेदार आपको माइंड में रहना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद मत कीजिएगा, माइंड में रहना चाहिए फर्राटेदार। आप 1 वीक में ही करो ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखो ये जो 1/2 50%, ये सबको याद रहता है, ये तो नॉर्मली चीज है, ठीक है। 50% करोगे 50/100 आएगा तो 1/2 कर दोगे, ये तो ऐसे ही सबको याद रहता है। सेकंड सॉन्ग का लेकिन हैबिट्यूड आपको करना होगा 50% ऑफ 2 इक्वल टू 1, या 2 का 50% का वैल्यू 1, ठीक है। आप देखोगे 1/4 इक्वल टू 25% या 25% इक्वल टू 1/4, ये भी सबके माइंड में रहता है, क्योंकि ये ईजी है, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये मतलब बहुत सारा कॉमन में ये सब चीज आते रहता है, ये भी सबके माइंड में रहता है। 1/5 20%, ये भी हर किसी के माइंड में ये रहता है, ठीक है। जो चीज माइंड में रहता है उसके ऊपर जोर नहीं देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जो चीज़ें हैं आपका, अब बच गया 1/6, 16 2/3%। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, वो ये 1 और 6 मिलकर क्या बना है? 16 बना है ना। आप ऐसे करोगे, इसका थोड़ा सा आप इसका ले सकते हो, 2/3 इसका हिंट्स आप ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब चीज़ें जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? 9 को हम लोग पढ़ेंगे 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे मान लो एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, कितना आदमी? 2 आदमी। 2 आदमी रहेगा तो क्या आप लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते हो, इसलिए आप क्या कहोगे? 9। तो यहाँ पे अगर नीचे में 9 रहेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? 2 आदमी मतलब 11 बन जाएगा। और ये 1/9, ये 1/9 देखो सेम टू सेम छपा हुआ है, समझ रहे हो? आप इसको थोड़ा सा हिंट्स में ले सकते हो। और इसी का जस्ट उल्टा क्या है? यहाँ पर है, समझ रहे हो? अब यहाँ पे 2 इंसान है तो यहाँ पे ये क्या बोलेगा? 9। और इसके जैसा ये क्या है? ये छपा हुआ है, ठीक है। और 1/10 तो ऐसे ही सबको रहता है, 1/10 मतलब 10%, ठीक है। सेकंड सॉन्ग का लेकिन आपको हैबिट बनाना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 3/8 है तो 3 और 8 मिलकर क्या बनता है? 38। एक माइनस कर दोगे तो क्या बनेगा? 37। आप इस तरह से थोड़ा बहुत हिंट्स लेकर माइंड में रख सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे 4/7 है मतलब 47, 10 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? 57। आप थोड़ा सा इसका भी हिंट्स लेकर माइंड में रख सकते हो। अब देखो इसको जो है आप हर दिन मान के चलो 2 को ट्राई लो। मतलब डॉक्टर क्या कहते हैं कि भाई साहब सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली खा लेना। कितना दिन? 1 सप्ताह तक खा लेना, ठीक है। 1 सप्ताह का कोर्स रहता है ना कोई भी बीमारी का, तो वो ठीक हो जाता है। तो वैसे हम लोग का ये जो परसेंटेज का जो मेन जड़ है, ठीक है, मेन समस्या को अगर जड़ से खत्म करना चाहते हो तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको इस कोर्स को 1 सप्ताह में कंप्लीट कर ही लो, इस दवा को खा ही लो। तो आपको देखना मैथ इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना आसान कैसे बन सकता है, ठीक है। वो मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। अब देखो दोस्तों, आप हर दिन 2 टैबलेट ले लो, 2 कैप्सूल ले लो, ठीक है। मतलब हर दिन कह रहे हैं कि हर मान लो कि सुबह में ये दोनों को ले लो, दोपहर के लंच के टाइम में ये ले लो, और शाम में ये दोनों ले लो, फिर रात में मर्ज कर दो। इस तरह से कर करके आप 1 वीक तक ये पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो ये तो हो गया कैप्सूल। अब इस अगले मतलब अब आगे का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें हम बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन यूज कैसे होगा, ठीक है। तो वो जो मैं कैप्सूल लिखाया था ना, परसेंटेज और फ्रैक्शन का वैल्यू 13 या 14, तो उसका यूज कैसे होगा दोस्तों, वो हम लोग सीखने से पहले एक बार मैं और उसको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%,
1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11%, 1/12 8 1/3%, okay. 3/8 37 1/2%, 4/7 57 1/7%, ठीक है दोस्तों। और मैंने बोला था कि ये तो होना ही चाहिए, और सेकंड सॉन्ग जो है वो अच्छे से होना चाहिए, वो एटीट्यूड, जैसे 57 1/7% और 7 = 4, ठीक है। 7 का 57 से 1/7% का वैल्यू 4। तो इस टाइप से आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए कि किस तरह माइंड में रखना है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करेंगे उसको सीखना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं कोई एक को ले आता हूँ, ठीक है। मान के चलते हैं कि इसको मैं यहाँ पे कट करके यहाँ ले आया, और इसका मैं पोस्टमार्टम यहाँ पे कर रहा हूँ कि चीज़ इसमें हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नीचे वाला चीज़ को कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, इसको आप कहते हो बेस, ठीक है। आप समझो सवाल में कुछ भी दिया रहे, ठीक है, सवाल को कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ परसेंटेज देखना है कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखो आप यहीं पे ये सवाल लिखा हुआ है, ये सब कुछ नहीं देखना है, ये सब कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इस पे नजर रहना चाहिए। कोई भी सवाल हो, आपको सिर्फ इस पे नजर होना चाहिए, परसेंटेज पे, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जैसे करा वैसे करना। आप यही सवाल देखोगे तो इसमें भी कुछ पे ध्यान नहीं देना, आपको इस पे ध्यान देना है, परसेंटेज पे, ठीक है, सबसे पहला चीज, ठीक। तो वो मैं बताता हूँ बाद में। ये होता है बेस दोस्तों, ठीक है। अब समझो, अगर बेस मतलब ही क्या होता है, आधार, वही तो मेन होता है ना। अगर सवाल में कोई भी चीज ना दिया हो तो हम लोग बेस को ही मान लेंगे अपना, समझ रहे हो, बेस को ही। दोस्तों अब इसके एप्लीकेशन, मतलब ये सब परसेंटेज का कैसे यूज करेंगे सवालों में, वो हम लोग को सीखना है, ठीक है। तो चलिए, अब जो भी सवाल लिखा रहेगा दोस्तों, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि परसेंटेज कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपको नजर किस पे रहना चाहिए, परसेंटेज पे नजर रहना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, चुपचाप पहले से परसेंटेज यहाँ पे लिख लोगे, ठीक। इसको लिखते ही आप देखोगे कि इसमें 62/3% का वैल्यू क्या होता है, 1/6, ठीक है। अब धीरे धीरे सवाल को पढ़ना है। कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, ये नंबर। अब हमको क्या वो नंबर पता है, नहीं नंबर पता है, तो हम लोग को वो नीचे वाला को ही नंबर मान लेना है, अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। हम लोग को नीचे वाला ही नंबर मान लेना है, तो अपने हिसाब से वो संख्या क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। अब क्या है कि जिसका 16/3%, अब 6 तो संख्या मेरे हिसाब से क्या हो गया, 6। अब इसी का 16/3%, तो 6 का 16/3% का वैल्यू क्या होता है, 1। हम लोग सेकंड सॉन्ग से जानते हैं ये सब। 6 का 16/3% का वैल्यू क्या होता है, 1। अब कह रहा है कि उसी संख्या में जोड़ दिया गया, अगर इसी संख्या में जोड़ देंगे दोस्तों तो नया संख्या क्या प्राप्त होगा, नया संख्या प्राप्त होगा 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। आपको ये अप्रोच आना चाहिए, ऐसे अप्रोच। हम लोग को लैंग्वेज कुछ नहीं पढ़ना है, पहले परसेंटेज को लिख लेना है। तो मैंने लिख लिया 16/3%। मैंने बोला था कि परसेंटेज जब भी देखो आपको 2 गाना गाने का भूख रहना चाहिए। पहला गाना क्या है, 16/3% = 6, और सेकंड सॉन्ग क्या है, 16/3% of 6 = 1। 6 का 16 से 2/3% का वैल्यू 1। अब लैंग्वेज पढ़ेंगे, कहना कि कोई संख्या है, तो संख्या दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन अपने हिसाब से संख्या किसको मान लेना है, नीचे वालों को मान लेना है हमेशा, समझ रहे हो। यही आपका पार हट लगाएगा, नीचे वाला को ही हर चीज मानना है हमेशा, सब मैथ्स में। तो अपने हिसाब से संख्या क्या हो गया, 6। अब कह रहा है कि उसी संख्या का 16/3%, तो 6 का ही 16/3% का वैल्यू क्या होता है, 1। कह रहा है कि जोड़ दिया गया, समझ रहे हो, जोड़ दिया गया, तो जोड़ देंगे तो वो नया संख्या क्या बन जाएगा, 7। इस अप्रोच को समझ रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दूसरा सवाल को देखो, दूसरा सवाल कह रहा है कि कोई कुछ नहीं पढ़ो, पहले क्या देखेंगे हम लोग, पहले इस परसेंटेज को देखेंगे, ठीक है। इस परसेंटेज को देखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। इसको लिखते ही हम लोग को भूख होना चाहिए 2 गाना गाने का। 16/3% का वैल्यू होता है 1/6, और 6 का 16 से 2/3% का वैल्यू होता है 1। 16/3% = 1/6, 16/3% of 6 = 1, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, कह रहा है कि ए नंबर कोई संख्या है, तो हमारे हिसाब से वो संख्या क्या है, 6 है, तो हमारे हिसाब से वो संख्या जो है 6 है, ठीक है। अब कह रहा है कि जिसका 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया गया, ठीक है। एडिंग 16/3% टू ए नंबर, तो मेरे हिसाब से संख्या 6 है, और इसका 16 से 2/3% का वैल्यू क्या है, 1। तो 6 तो पहले से था, और इसका 16/3% का वैल्यू क्या हुआ, 1। अब इसको कहा कि जोड़ दिया गया, समझ रहे हो, यहाँ पर क्या करा है, जोड़ दिया गया, तो जोड़ देंगे तो नया संख्या क्या बन जाएगा, 7, ठीक है। तो जोड़ देते हैं तो हम लोग नया संख्या क्या बन गया, 7 बन गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल कह रहा है कि जब जोड़ा जाता है तो 42 प्राप्त होता है, अपने हिसाब से क्या है, 7।
लेकिन सवाल ने कहा कि नहीं, जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है 42। तो हमने देख रहा है कि मैंने कितना गलती लिखा, मेरे हिसाब से तो 7 आया। तो हमने देखा कि सवाल में बोल रहा है 7 नहीं है, कितना है 42 है। तो इसे कितना गुना गलती है, 6 यूनिट का गलती है, समझ रहे हो। तो पूछ रहा है तो बताओ वो वास्तविक संख्या क्या है। हमने वास्तविक संख्या किसको माना है, 6 को। अब 6 नहीं रखे, ये भी क्या हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, और 6 छक क्या बनेगा 36, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऐसे इसका अप्रोच यूज होता है। इसमें अभी और भी कॉन्सेप्ट है, तो जैसे जैसे सवाल आएगा और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब ये लगभग जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसको हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। और भी हम लोग अच्छे सवाल करेंगे अभी, ठीक है। मोटा मोटी लगभग जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिस्टमेटिक वे से 0 लेवल सवालों से लेकर के हाई लेवल सवाल तक, जो कि सीजीएल मेंस लेवल तक का सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।